पाकिस्तानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन निसार अफजल के ऊपर बर्मिंघम मोगेज केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन थी वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो पिछले कई सालों से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इस हवाले से उनको शवाहिद नहीं मिल सके। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के इस केस को बंद करने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने यह कहा था कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इस केस में ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ हाई हैंडेडनेस की, और ये कि उनके साथ जिस अंदाज से केस चलाया गया उसमें क्लियरली जो ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरी हैं उनके साथ ज़्यादती भी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इस हवाले से रूलिंग दी। उसके बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अपना इस केस को बंद किया। लेकिन ये केस इस हवाले से बहुत अहम है कि ये केस पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने शुरू किया था बरतानवी हुकूमत की रिक्वेस्ट पर, नेशनल क्राइम एजेंसी और सीरियस फ्रॉड ऑफिस की रिक्वेस्ट पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी हुकाम ने एक ऐसे वक्त में इस केस को, नेशनल नैब ने इस केस को शुरू किया जब बरतानिया इस केस को बंद कर चुका था, और इस हवाले से सीरियस फ्रॉड ऑफिस और नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ में कहा कि वो जो अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस केस को तकरीबन 1 दहाई से ज़्यादा चलाने के बाद इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन जो बरतानिया में केस बंद होने के बाद नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इस केस को शुरू किया था, और इस हवाले से जो तफसीलात जियो न्यूज़ को मौसूल हुई थी उसमें यह ज़ाहिर हुआ था कि जो नैब ने केस शुरू किया था वो सिर्फ इस बुनियाद पर किया था कि बरतानवी हुकूमत, जो बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने जो ऑफ़र की थी नैब को कि अगर वो ये निसार अफजल की इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज़ को अगर वो सीज़ करते हैं, तो अगर उनको वो बेचने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका 50% नैब रख सकता है और बाकी जो 50% है वो बरतानिया को दिया जा सकता है। केस इस हवाले से भी बहुत जो बरतानवी जो लीगल हिस्ट्री में उसकी अहमियत है कि 2006 में यहाँ पर बर्मिंघम मोगेज फ्रॉड का 60 मिलियन पाउंड का एक बहुत बड़ा केस शुरू हुआ था, और उसमें उस वक्त जो सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि निसार अफजल और उनके भाई सगीर अफजल ने तकरीबन 60 मिलियन पाउंड का फ्रॉड किया है, और ये कि वो उस फ्रॉड की तहकीकात कर रहे हैं। उस केस के शुरू होने से बहुत पहले से ही निसार अफजल पाकिस्तान में थे, वो वहीं पर अपना बिज़नेस सेटअप कर चुके थे। लेकिन वो केस जब शुरू हुआ तो उसके बाद वो अगले बहुत लंबे अरसे तक बरतानिया नहीं आए थे। यहाँ बरतानिया में इस केस को जब शुरू हुआ तो उस दौरान जो पाकिस्तान में जो निसार अफजल को यहाँ पर सज़ा हो गई थी, लेकिन जो केस में फिर उनके वकला ने यह बताया कि उनको पाकिस्तान में बाज़ लोगों को अगवा कर लिया गया था। एक पूरा गैंग था जिसने लोगों को अगवा किया था और उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स दिलवाई गई थी, जिसके बुनियाद पर बरतानिया में उनको सज़ाएँ हुई। उसके साथ साथ निसार अफजल ने यह भी कहा था और उनके भाई ने कि उस केस के जो बर्मिंघम का जो मोगेज केस था उसके जो असल किरदार थे तकरीबन ऐसे सोलिसिटर्स थे और मुख्तलिफ जो बैंकर्स थे और दीगर जो मोगेज ब्रोकर्स थे जिनका असल रोल था, लेकिन उनको सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने उनके साथ डील करके उनको फंसाया, जबकि जो असल जो इस केस के किरदार थे उनको सज़ाएँ नहीं हुई और ये केस बहुत लंबे अरसे तक चला था। लेकिन आज से तकरीबन 3 साल कबल सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने यह ऐलान किया कि वो इस केस को अब मज़ीद प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते। लेकिन नैब ने जो केस शुरू किया था वो केस बरतानिया में केस ख़त्म होने के बाद शुरू हुआ, और जब कोर्ट के सामने ये सारी बातें आई तो इस बुनियाद पर कोर्ट ने इस केस को ख़त्म करने का ऐलान किया है। जो बर्मिंघम मोगेज फ्रॉड का जो केस है 60 मिलियन का, वो बरतानवी तारीख जो लीगल हिस्ट्री है उसके चंद बड़े केसेस में से एक केस माना जाता है। लेकिन इस केस के हवाले से जो मुख्तलिफ जो निसार अफजल और उनके भाई हैं उन्होंने थ्रू आउट ये मेंटेन किया है कि ना सिर्फ ये कि उनके साथ ज़्यादती हुई, बल्कि इस केस के दौरान उनकी जो फैमिली की ख़वातीन थी उनको रेसिज्म का निशाना बनाया गया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके पाकिस्तानी होने की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ ऐसे रिमार्क्स पास किए थे जिसकी बुनियाद पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने अपने ही बाज़ ऑफिसर्स को उस केस से अलग कर दिया था। अब ये केस बरतानिया में तो मुकम्मल तौर पर यह ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में केस ये ख़त्म एक ऐसे स्टेज पर हो रहा है जबकि कोर्ट के सामने ये शवाहिद आए कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने निसार अफजल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो इस्लामाबाद में सीज़ कर ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस हवाले से जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स से इन्वेस्टिगेशन के उसके तहत ना सिर्फ ये कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, बल्कि इस पूरे अरसे में कोर्ट की इंटरवेंशन से पहले नैब किसी भी किस्म की जो रॉन्ग डूइंग या क्रिमिनलिटी का एविडेंस है वो इस्टेब्लिश कोर्ट के सामने नहीं कर सका। और उसके साथ साथ नैब
जो नैब ने जो इनिशियल जो स्टेटमेंट दी थी कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, कोर्ट के सामने नैब किसी भी किस्म की शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा।